हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रकाश क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं प्रकाश क्या होता है। तो क्या है, देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। यानी प्रकाश जो है ना, वो ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और इसी प्रकाश की सहायता से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते थे, हैं, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे पूरी लाइट है, ठीक है ना, ये लाइट पूरी चल रही है यहाँ पर, तभी हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं, तभी हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, बोर्ड पे क्या लिखा उसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश के स्रोत, ठीक है ना। प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के कई प्रकार के स्रोत होते हैं, ठीक है। कृत्रिम स्रोत होते हैं और प्राकृतिक स्रोत होते हैं। प्रकाश के कई प्रकार के स्रोत होंगे, कृत्रिम स्रोत होते हैं और प्राकृतिक स्रोत होते हैं। कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं, जो मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित स्रोत में देखिए, यानी जो कृत्रिम स्रोत होता है उसमें क्या क्या है, मोमबत्ती है, लैंप है, बल्ब है, इसके अलावा आप दिया बनाते हो, वो सब क्या है, कृत्रिम स्रोत है, ठीक है ना। और प्राकृतिक स्रोत क्या है प्रकाश के, सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सब क्या है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रकाशिक वस्तुओं की, ठीक है। एकदम ध्यान समझिएगा, सब कुछ आपको यही तुरंत, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत आपको रट जाना चाहिए। हम लोगों ने सबसे पहले बात किया प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के कई प्रकार के स्रोत होते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत होगा और कृत्रिम स्रोत होगा। प्राकृतिक स्रोत में क्या होंगे, जैसे सूर्य और तारे हो गए, और कृत्रिम स्रोत में क्या होंगे, जैसे कि मोमबत्ती, लैंप, बल्ब, ये सब क्या है, कृत्रिम स्रोत है, ठीक है ना। चलिए प्रकाशिक वस्तुएं में देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं या फिर वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है ना। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, ठीक है ना। यानी प्रदीप्त वस्तुएं है क्या, किस वस्तु को प्रदीप्त कहेंगे, उस वस्तु को प्रदीप्त कहेंगे जिसका खुद का प्रकाश होगा। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है, क्यों, क्योंकि सूर्य का खुद का एक प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो सूर्य क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ठीक है ना। वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परंतु जो प्रकाश इन पर पड़ता है उसे परावर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परंतु जो प्रकाश इन पर पड़ता है उसे परावर्तित कर देती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर लाइट जल रहा है, तो इस लाइट का, इससे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें इस दीवार से टकरा रही हैं, टकरा करके फिर क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है। बात समझ में आ रही है, इस बोर्ड से टकरा रही है, टकरा करके क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है। तो ये बोर्ड जो हो गया, ये दीवार जो हो गया, ये क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। लाइट बंद कर देंगे क्या ये चमकेंगी क्या, नहीं ना। तो ये बोर्ड हो गए, दीवार हो गए, ये क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है बोर्ड और दीवार का, लेकिन क्या, जो प्रकाश पड़ रहा है उसको क्या कर दे रहे हैं, परावर्तित कर दे रहे हैं। यानी प्रकाश आ रही है, टकरा रही है, वापस चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये है आपका अदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। अब चलिए आगे, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम जो है वो 3 प्रकार के हैं, पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शी माध्यम, ठीक है ना। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें पूरी तरीके से आर पार हो जाए। एक ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें पूरी तरीके से आर पार चली जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, एकदम जो कांच होगा वो कांच क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा,
ठीक है ना। कांच क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा, क्योंकि अगर हम लोग कांच पे ऐसे लाइट को जलाएंगे तो वो लाइट क्या होगी, प्रकाश को, मतलब जो प्रकाश की किरणें होंगी वो क्या होंगी, इस कांच को पार करके बाहर निकल जाएंगी, है ना। अगर कांच एकदम क्लीन है तो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच हो गया, वो क्या है, पारदर्शी माध्यम है। पारभाषक माध्यम क्या होता है, ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार होती हैं। आंशिक रूप से आर पार होने का मतलब कुछ प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएंगी, कुछ पार नहीं होंगी, वो परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार होती हैं उसे क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच को घिस दीजिए तो पूरा प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होंगी, कुछ ही होंगी और कुछ वापस हो जाएंगी। और जैसे तेल लगा हुआ कागज में तेल लगा दीजिए तब भी, ठीक है ना। चलिए, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या है, ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। इनमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती, इसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी माध्यम कहेंगे, जैसे कि दीवार हो गया और भी चीजें, ठीक है ना। तो आप इसका इतना नोट डाउन कर लीजिए।